ओके, तो आज का जो सेशन होगा वो होगा वैलिडेशन रूल। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स के फॉर्मूलाज पे। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट जाता है कि फॉर्मूला कैसे लगाए, राइट। और ये है भी, ये डाउट जाएगा क्योंकि आप लोग नए हो, आपको नहीं पता फॉर्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला रूल, फॉर्मूला जब भी लगाओ, ठीक है, ऑलवेज थिंक ऑफ दैट कंडीशन इन योर ओन लैंग्वेज। जो भी आपको लैंग्वेज जमती हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी, पहले अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयत्न करो वहां पे कि आप करना क्या चाहते हो, राइट। वो सब छोड़ दो कि आपको क्या कंडीशन मिली है, आपको फॉर्मूला छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, उसमें क्या फंक्शन यूज होगा, ये इतना सब लॉजिक ही नहीं लगाना अभी शुरुआत में। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप करोगे, जब एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना। कौन सा? ऑलवेज थिंक ऑफ दैट कंडीशन ओन लैंग्वेज। ओके, तो हमेशा किसी भी कंडीशन को, जो आपको चाहे वैलिडेशन के लिए आए हो या आप आगे चल के जो डेवलपमेंट करोगे उसके लिए रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करना अपने माइंड में कि जो भी रिक्वायरमेंट है, वो कंडीशन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो आपको उसको पहले अपनी लैंग्वेज में सोचना है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज जमती हो वो। ठीक है, यही। फिर देखो कि उसके लिए आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है। ठीक है, ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज करना है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्टली फंक्शन तो सारे पता नहीं होंगे, ठीक है, तो जब सोचोगे कब, जैसे अगर मेरे को यहां से उमरेड जाना हो, राइट, मेरे को यहाँ से उमरेड जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा? डायरेक्ट घर से गाड़ी निकाल लूंगा और चले जाऊंगा क्या? नहीं, उसके पहले मुझे रास्ता पता होना चाहिए, राइट। उसके पहले मुझे रास्ता पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे पास 2 3 4 रास्ते हैं, मैं कौन से रास्ते से जा सकता हूँ। अब 2 3 4 रास्ते हैं, ये आपको कैसे पता चला? आपको पहले से पता होगा कि 4 रास्ते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के। फिर आप सोचोगे चारों में से कौन सा यूज करना है, बराबर। लेकिन आपको अगर 4 रास्ते हैं ये पता ही नहीं है, तो आप कैसे सोचोगे कौन सा रास्ता यूज करना है? इसीलिए आपको, जब आपकी ये पहली कंडीशन हो जाए, आपकी जब ये पहली कंडीशन हो जाए, कौन सी? आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और सोचना कि विच फंक्शन टू यूज। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रीड ऑल दी फंक्शंस केयरफुली। ठीक है, सारे फंक्शन से एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि तभी तो आपको आइडिया आएगा ना कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, राइट। इतना आने के बाद आप अपनी कंडीशन को डिवाइड जो किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लो। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका छोटा सा पार्ट रन करके देखो। जैसे एज अगर ग्रेटर देन 10 है, या टोटल रूम्स अगर 10 से ज्यादा है, तो ही मेरा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, या फिर या नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारे वैलिडेशन रूल में सिर्फ 2 टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है। देखो,
वैलिडेशन रूल जो होता है ये सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करता है। अब वो दो टाइप की वैल्यू कौन सी है? ट्रू एंड फॉल्स। इट रिटर्न्स ओनली ट्रू एंड फॉल्स। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन रूल क्या है, क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट होने के पहले रोकता है। लेकिन कब रोकता है? जब उसको लगता है कि रॉन्ग डेटा इंटर हो रहा है, तभी रोकेगा। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, राइट? तो जब रॉन्ग डेटा एंटर हो रहा है उसको लगता है, वैसे समय में वैलिडेशन रूल क्या करता है? रोकता है किसको? गलत रिकॉर्ड को एंटर होने से। बराबर? तो ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ट्रू अगर उसने दे दिया, मतलब ट्रू मतलब वो बोल रहा है कि कंडीशन ट्रू हो गई। अब डिपेंड करता है आपने वो कंडीशन क्यों लिखी है, तो एरर देगा। और अगर फॉल्स हो गई तो सेव करने का। अगर इसको चाहे तो हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। कंडीशन को हम लोग चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना मत सोचो, सिंपल सिंपल सोचो। ठीक है? तो दो पॉइंट हो गए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करेंगे? आपकी कंडीशन देखेंगे, जो भी कंडीशन रहेंगी उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन मैंने आपको इसके भी पहले सजेशन क्या दिया कि रीड ऑल द फंक्शंस केयरफुली। तो हमको सारे फंक्शंस पढ़ने के लिए एक बार वैलिडेशन रूल में जाएंगे। ठीक है? वैलिडेशन रूल में है होटल ऑब्जेक्ट की, देखो यहां से न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद अभी ये बाकी सब छोड़ दो। ठीक है? इसको बाद में देखेंगे। ये इंसर्ट फील्ड सबको पता है। यहां से आपके ऑब्जेक्ट की जिस भी फील्ड को आप वैलिडेट करना चाहते हो वो फील्ड आप चूज कर सकते हो यहां से। ओके? चाहे वो आपका पेरेंट, अभी आपको चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक होने का है। ओके? बट अभी हम सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो सेम ऑब्जेक्ट। देन इंसर्ट ऑपरेटर, यहां से आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कॉन्केटिनेट, इक्वल, नॉट इक्वल का साइन भी देख लो। ठीक है? बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं नॉट इक्वल के साइन में, तो साइन देख लो। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, एंड, और। ये एंड और ये एंड दोनों में डिफरेंस है। कॉन्केटिनेट करना मतलब दो वैल्यूज को जोड़ना, और यहाँ पे एंड मतलब राम एंड श्याम, ये वाला। ठीक है? ऐसे। और ये हो गया और से। ठीक है? सारे लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस के हो तो लॉजिकल गेट्स कंप्यूटर वालों को भी होते हैं, लॉजिकल गेट्स फर्स्ट ईयर में हो गए। ठीक है? तो वो यहाँ पे नेक्स्ट, सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज देते हैं। अब वो एरर मैसेज आपको कंडीशन के ट्रू होने पे देना है या फॉल्स होने पे देना है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है? बट अभी के लिए सिंपल सिंपल रखेंगे ना। अब आपके इस बॉक्स में आएगा आपका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये आया कि फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, राइट? तो आपको उसके लिए यहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं। आपको वन बाय वन सारे फंक्शंस को रीड करना पड़ेगा। आप चाहो तो गूगल पे जाके वैलिडेशन रूल्स इन सेल्सफोर्स सर्च करो, वहां पे सेल्सफोर्स का जो डॉक्यूमेंट रहेगा ओरिजिनल वाला, ठीक है, मैं किसी साइट को रेफर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से सेल्सफोर्स का, जैसे वैलिडेशन रूल्स इन सेल्सफोर्स, ठीक है, जैसे ये help.salesforce.com है यहाँ पे, या फिर कोई और साइट होगी, ट्रेलहेड वाला है। ठीक है? मैंने आप सबको बोला, बताया है ट्रेलहेड। ठीक है? आप ये वाला मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। ठीक है? उसके बाद बाकी तो देखो सब डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है, तो हमको वहां से तो कुछ लेना नहीं है। ये वैलिडेशन रूल्स में जाएंगे यहाँ से, तो ये सेल्सफोर्स का साइट है। ठीक है? यहाँ से आपको हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम देखते हैं कि क्या वो फंक्शन हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल दिखा रहा है।
तो यहाँ पे जाएंगे, एक बार वैलिडेशन रूल ओपन करके देखो। अगर सारे फंक्शन डिटेल्स में देता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक एक फंक्शन को गूगल करके देखना होता है। ये डीप स्टडी के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है फॉर्मेटिंग वैलिडेशन रूल, इसका कहीं पे फॉर्मूला है क्या, बस वो देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो कुछ कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हैं, बट ये तो इजी इजी वाले हैं, ठीक है, छोड़ो। ओके छोड़ो, वैलिडेशन रूल में जाएंगे। यहाँ पे देखो सारे फंक्शन दिए, जैसे ए एब्स वाला है, एकोज, एड मंथ, एंड आस्की, ऐसे। तो आपको क्या करना है, एक एक को सिलेक्ट करो, ठीक है। इसको उठा के गूगल पे डालोगे तो भी इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा, राइट। क्योंकि अभी हम लोग ये सारे एग्जाम्पल तो यहाँ पे रन नहीं कर सकते, बहुत सारे, ठीक है। बट उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो क्या दिया, एबीएस नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि इस फंक्शन के अंदर नंबर पास करो। नंबर पास करने की क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यदि तो यहाँ पे हेल्प ऑन दिस फंक्शन लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, ब्लॉक दिखाया इसको, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। एब्सोल्यूट नंबर होता है, मतलब क्या, उसका साइन नहीं दिखता है उस पर। तो अगर कोई वैल्यू है -5 या कोई अलग वैल्यू है, ठीक है, तो वो एक एब्सोल्यूट नंबर पे डालेंगे। जैसे अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया एबीएस -5, तो वो रिटर्न मुझे क्या करेगा, 5। यहाँ पे लिखा ही है ना, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। साइन मतलब निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को तो साइन देने की जरूरत है नहीं, निगेटिव को है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लॉग इन कर लो एक बार, ये तो एरर आ रहा है ये साइट पे, ठीक है, हो सकता है एक बार लॉग इन करके चेक कर लीजिए। ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले इससे गो थ्रू करो, तभी फिर वैलिडेशन रूल के एग्जांपल्स को हाथ लगाओ। आई थिंक ये ट्रेलेट पे लिखे गए, ट्रेलेट पे लिखे गया, बट ठीक है, यहाँ से भी कुछ मिल नहीं रहा, तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या करो, अभी देखो इसका कोई भी रिजल्ट ना आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं होगा। आप यहाँ से सिर्फ चेक करोगे एब्सोल्यूट नंबर -5, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रिकॉर्ड एरर देगा, अदरवाइज सेव करने देगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद सेकेंड फंक्शन है एकोस। ये एकोस क्या है, रिटर्न द आर्क कोसाइन। अब ये सब मैथमेटिकल वाला है, वो कोसाइन साइन थीटा, ये उससे रिलेटेड। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई टास्क आता है तो यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एड मंथ्स, नाम से ही समझ में आएगा कि जैसे आज की डेट है, इसमें मेरे को और 4 मंथ ऐड करने हैं, तो मैं बाय यूजिंग दिस मंथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई कंडीशन देता हूँ कि चेक करो कि आज की डेट प्लस 4 मंथ का डेटा है तो ही रिकॉर्ड सेव करेगा, तो आप बाय यूजिंग ऐसे फंक्शन से कर सकते हो। एड मंथ, क्या लिखा है वहां पे, एड द नंबर ऑफ मंथ्स टू डेट। टू डेट मतलब आज की डेट, आज की डेट में मंथ ऐड करेगा। आज की डेट जैसे सितंबर है, तो इस पे एक मंथ ऐड कर देंगे तो अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हो कि क्या करेगा, ऐड द नंबर मंथ्स टू द डेट यूजिंग द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। if date is the last day of the month or adding number of months has fewer days। क्या करता है, मंथ ऐड करने का काम, ठीक है। उसके बाद एंड साइन, अगर आपको दो कंडीशन टेस्ट करनी है साथ में कि ये भी ट्रू होना चाहिए
और ये भी, मतलब इसकी एज ग्रेटर देन 10 भी होनी चाहिए, और इसका एज के साथ साथ इसका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसे दो कंडीशन, ठीक है। मतलब आप कहीं पे कुछ फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं वहां पे क्राइटेरिया क्या लगा दिया कि तुम्हारी एज 10 से ज्यादा है तो फॉर्म भर सकते हो। उसी के साथ साथ तुम जो सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वो आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड दोगे तो नहीं होगा, ठीक है, इलेक्शन कार्ड दोगे तो नहीं होगा, पासपोर्ट दोगे तो नहीं होगा। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड। तो दो कंडीशन साथ में मैच होनी चाहिए। जब दो कंडीशन साथ में मैच होगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी दो कंडीशन आपको टेस्ट करनी है, 2 हो 10 हो, कितनी भी, आपको एंड से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस एंड फंक्शन। अब ये आस्की कोड सबको पता है क्या, आस्की कोड, आस्की कोड, तो उसमें अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप उसके लिए आस्की कोड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये एसिन रिटर्न्स द आर्क साइन, सेम वो मैथमेटिकल वाला साइन कॉस थीटा वाला। ये ए टैन वाली वैल्यू है ना, साइन कॉट टैन थीटा, वो सब रहता था हमको, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू वैसी है। देन बिगिंस, बिगिंस क्या चेक करता है कि चेक्स इफ द टेक्स्ट बिगिन विथ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स एंड रिटर्न ट्रू, इफ इट डज अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या देंगे, जैसे मेरे पास कोई एक रिकॉर्ड है, अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे होटल का नाम माय से शुरू हो रहा है। अगर माय से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, एरर देंगे, अदरवाइज सेव करने देंगे, ठीक है। तो ये एक इजी दिख रहा है, आई थिंक इसको ट्राई कर सकते हैं बिगिंस को। तो क्या करेंगे, ये फंक्शन अगर मुझे यूज करना है, ये फंक्शन मैंने भी इसके पहले यूज नहीं किया है, बिगिंस मेरे को कभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट आती है वैसा हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये बिगिंस फंक्शन में अभी आपके सामने डायरेक्ट यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज करना है तो अभी मेरे को, मैंने अभी आपके सामने कंडीशन क्या रखी कि अगर, कंडीशन मतलब इफ एल्स, राइट, तो इफ लगेगा, अगर मेरे होटल का नाम माय से शुरू होता है, MY, राइट, तो मेरा रिकॉर्ड सेव नहीं होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। मैंने इसको कैसे किया, अगर लगा दिया वर्ड, राइट। ये देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, ऑलवेज थिंक ऑफ दैट कंडीशन इन योर ओन लैंग्वेज। तो अगर मैं ये कंडीशन डायरेक्टली इंग्लिश में बोलता तो मेरे को समझ में आता क्या, प्रॉपरली नहीं। तो मेरे को रिक्वायरमेंट आई क्या, कि अगर मेरे होटल का नाम माय से शुरू होता है तो एरर आना चाहिए, राइट। तो पहला वर्ड क्या था, अगर, अगर मतलब इफ एल्स, अगर मतलब इफ एल्स, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, हमने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर माय से शुरू हुआ तो मतलब कंडीशन ट्रू हुई तो एरर देना चाहिए, राइट, और नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इफ ट्रू, ट्रू हुआ तो एरर, फॉल्स हुआ तो एरर नहीं, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इफ एल्स, राइट। तो ये बिगिंस को अभी के लिए छोड़ देंगे, या फिर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ और इसको ना ऐसे नीचे में रख के रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा रख नहीं सकते आप, मैं सेव करने के पहले ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिख के दिखा दूंगा तो आपको नहीं समझेगा, इसलिए अब यहां से सिलेक्ट करेंगे इफ, बराबर, इफ मतलब अगर। अब इफ के अंदर देखो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट दो। लॉजिकल टेस्ट मतलब आपकी हो गई कंडीशन। तो आपकी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, हमको एरर देना है ना। माय से शुरू हुआ तो एरर देना है, नहीं हुआ तो नहीं देना है। यही था हमारा, राइट। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टाइम लगता है हर चीज को सीखने के लिए, बाजू वाला सीखा तो मैं सीखूंगा जरूरी नहीं है, अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ओके। अब आप ये क्या बोल रहे हैं, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, रिटर्न्स वंस वैल्यू इफ ट्रू एंड रिटर्न्स अनदर इफ वैल्यू इज फॉल्स, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहां से मैंने इफ सिलेक्ट कर लिया, इफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब मेरे पास इफ आ गया, तो इफ के अंदर मेरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि
मेरा होटल माय से शुरू नहीं होना चाहिए, सॉरी माय से अगर शुरू हुआ तो एरर देना चाहिए, बराबर। तो अभी मेरे को माय से शुरू हो रहा है, इसके लिए मेरे को फंक्शन लगेगा ना। मैं कैसे चेक करूंगा इसके अंदर माय से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर। माय से बोलो या एम से बोलो या सी से बोलो या के से बोलो या डी से बोलो, कैसे भी, राइट। उसके लिए चेक करने के लिए हमको एक फंक्शन मिल गया ढूंढते ढूंढते, कौन सा, बिगिंस, राइट। ये बिगिंस फंक्शन क्या करता था, बिगिंस फंक्शन टेक्स्ट और कंपेयर टेक्स्ट, मतलब जिसके साथ कंपेयर करना है और जिस वैल्यू को कंपेयर करना है वो दिया इसने हमको। हमने इसके पहले जो वैलिडेशन रूल के एग्जांपल देखे हैं उसमें हमने अलग फंक्शन यूज किया था इफ के साथ, यहाँ पे अलग कर रहे, कल चल के कोई और अलग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस बिगिन फंक्शन का काम क्या है, ये दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। एक टेक्स्ट वो जो इस एडिट के थ्रू या न्यू रिकॉर्ड के थ्रू इंसर्ट हो रही है, देखो अभी जैसे मैं इंसर्ट एडिट कर रहा हूं तो ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है, तो ये एक टेक्स्ट, और दूसरी टेक्स्ट वो जिसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ऐसी, तो ये देखो टेक्स्ट और कंपेयर टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट में हम लोग क्या टेक्स्ट लेके आएंगे, checks if text begins with true specified characters and returns true if it does। अब चेक करो ये टेक्स्ट में हमको क्या देना है, इस इंसर्ट फील्ड में जाएंगे, इंसर्ट फील्ड में जाने के बाद यहां से हम होटल नेम देंगे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हो गया होटल नेम, मतलब ये वैल्यू माय फर्स्ट होटल बिगिंस विथ, किस टेक्स्ट से कंपेयर करना है, इसके साथ। तो यहाँ पे देंगे, टेक्स्ट लिखा था इसलिए मैं यहाँ पे माय लिख रहा हूँ, ठीक है। माय के साथ बिगिन होगा, चेक करना है हमको कौन सी टेक्स्ट, ये वाली। अब इसको उठाएंगे, ये होगी हमारी पूरी कंडीशन, इसको यहां से उठाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, समझे, पक्का। तो ये एक पूरी कंडीशन है, कितनी, अब वैल्यू इफ ट्रू बोल रहा है तो ट्रू हुआ तो एरर देना है, और फॉल्स हुआ तो ये, ठीक है। अब चलो इधर जाएंगे, देखो अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड आएगा, हमारी गलतियां हो सकती है, एक नहीं 100 बार। मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये चीज को, ठीक है। तो ऐसी 100 गलतियां होंगी, ठीक है। आपको हर बार डिबग करते आना चाहिए कि देखो अभी अगर मेरे को कोई एरर है तो मैं सोचूंगा कि एरर क्यों आया, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में जाना है तो आपको इसी वे से सीखना पड़ेगा। एरर को सॉल्व करते चलो, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो अब चलो एरर मैसेज देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेक्स्ट शुड नॉट स्टार्ट विथ वर्ड माय, ठीक है। टेक्स्ट से बेटर बोल दूंगा मैं होटल नेम, ठीक है, होटल नेम के ऊपर लगाया हमने इसलिए। एरर कहाँ पे देना चाहिए, होटल नेम के ऊपर, सेव करेंगे। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं वैल्यू किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ होटल नेम शुड बिगिन विदाउट माय, माय छोड़ के बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखो एक्टिव है, पर क्या ये वर्क कर रहा है, हमको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अब यहाँ पे जाएंगे, इसको कैंसिल कर देता हूँ। सबको पता है वैलिडेशन रूल रिकॉर्ड को अपडेट करते समय एवरी टाइम, जब जब अपडेट करोगे तब तब, और नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तब तब रन होगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी एडिट करता हूँ, अभी माय है यहाँ पे, राइट। अभी इसको करेंगे सेव, चेक करते एरर आता है कि नहीं आता, दिया एरर, मतलब हमारा लॉजिक वर्क कर गया अपडेट के लिए। अब चलो इंसर्ट के लिए भी एक बार चेक कर लेंगे, एक मिनट है। अभी तो हमने सिर्फ एज इट इज अपडेट करके देखा ना, इसको एडिट करता हूँ, सेव करता हूँ, एरर दिया, राइट। अभी इसकी वैल्यू निकाल के देखता हूँ, फर्स्ट होटल है, अभी एरर देना चाहिए क्या, नहीं ना,
चलो सेव करते हैं, हो गया सेव। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे माय डालू तो सेव हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लेटर डाला है माय, वो है कैपिटल में, मतलब इस एम वाई, एम कैपिटल है, वाई। इसके लिए भी सॉल्यूशन रहेगा अपने पास, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें स्मॉल कैपिटल को वो कंसीडर करेगा। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब लेकिन इतना लॉजिक समझ गया आपको। तो अगर मैं इस माय को यहां से हटा के अगर कहीं पे बीच में लिख देता हूं तो क्या एरर देना चाहिए क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बिगिंस वाला मेथड है। बिगिंस मतलब शुरुआत में, राइट? शुरुआत में एरर देगा, पहले कि बाद में देगा क्या? नहीं। अब चलो कोई नया रिकॉर्ड, अगर मैं देखो, नया रिकॉर्ड न्यू से भी बनता है और क्लोन से भी बनता है, पता है सबको? पता है सबको, क्लोन से भी नया रिकॉर्ड बनता है। ये बाकी का डेटा बार बार फिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ माय होटल 1। ठीक है, सेव करेंगे। दिया एरर, होटल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ वर्ड माय, करेक्ट? बस दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एक वैलिडेशन रूल वर्क। समझ गए कैसे किया मैंने? मैंने पूरा टेंशन नहीं लिया पहले कि कैसे होगा कैसे होगा, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड की। ठीक है, रिक्वायरमेंट को अपनी लैंग्वेज में सोचा, उसको फिर मैंने इफ के अंदर जो लॉजिकल, पहले मैंने सोच लिया कि मेरे को चेक क्या करना है, वो कंडीशन के लिए मैंने पहले फंक्शन ढूंढ के यहाँ पे नीचे में एक साइड में रख लिख दिया। आप चाहो तो उसको पेज पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, मेरी आदत ये है कि मैं यहाँ पे नीचे में लिख के एक साइड रख देता हूँ पहले। ठीक है, उसके अंदर मेरी कंडीशन लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली मुझे इफ के अंदर जाके टेस्ट करना है, फिर मैं उसको इफ के अंदर टेस्ट करता हूँ। अब अगर ये बहुत बड़ी भी कंडीशन होती, 10 लाइन की भी, 10 लाइन के भी यहाँ पे फॉर्मूलाज बनते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको। लेकिन अगर आप उसको भी ब्रेक कर करके देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बिगिंस फंक्शन देख लिया। अब चलो और कोई फंक्शन दिखता है कि हमको, जैसे यहाँ पे देखो ब्लैंक वैल्यू। अब इसके नाम से समझ रहा है कि ये क्या चेक करेगा, किसी फील्ड के अंदर ब्लैंक वैल्यू है क्या, ये चेक करेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक इज ब्लैंक नाम का भी था, जो हमने इसके पहले एक एग्जांपल में करके देखा था। इज ब्लैंक, राइट? फील्ड को अगर वैलिडेट करना है तो, मतलब फील्ड को अगर रिक्वायर्ड करना है तो हमने इज ब्लैंक के थ्रू करके देखा था, राइट? अब यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है। अब ये ब्लैंक वैल्यू क्या करता है, चलो इसको पढ़ेंगे। देखो, ब्लैंक वैल्यू एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन, इससे क्या होता है, चेक्स वेदर एक्सप्रेशन इज ब्लैंक। अगर हमने कोई एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन मतलब जैसे इफ कंडीशन के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। चेक्स वेदर एक्सप्रेशन इज ब्लैंक एंड रिटर्न सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन इफ इट इज ब्लैंक। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन ब्लैंक रहा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब उसका जो एक प्रकार से रिजल्ट टाइप रहेगा, वो भी ब्लैंक है क्या, ये चेक करने का काम करेगा। अभी इसका मेरे पास फिलहाल कोई एग्जांपल नहीं है, अगर रहता है तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट इसको समझ के आपको क्या समझेगा कि ये फंक्शन आपकी, अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट दूंगा तो आपको समझेगा कि मेरी कोई ब्लैंक वैल्यू मेरे को टेस्ट करना है क्या। अगर करना है तो ही आप इस फंक्शन को हाथ लगाओगे, अदरवाइज बेमतलब हाथ लगाओगे क्या? नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कल चल के ब्लैंक वैल्यू टेस्ट करने के लिए या ब्लैंक वैल्यू के ऊपर आपको कोई टास्क है, तो आपको अभी इतना पता चल गया कि वैलिडेशन रूल के अंदर एक फंक्शन है ब्लैंक वैल्यू, जिससे शायद मेरा काम हो जाए, राइट? शायद मेरा काम हो जाए, उसके ऊपर टाइम लगेगा वो अलग चीज है, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि मेरा काम इससे हो सकता है। तो आप डायरेक्टली सामने वाले को बोलोगे कि नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे कि हाँ एक फंक्शन है, बट मेरे को उससे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद है बी आर। अभी बी आर क्या करता है, इंसर्ट्स एन एचटीएमएल ब्रेक टैग इन स्ट्रिंग फॉर्मूलाज। ब्रेक टैग, अगर आपने कभी एचटीएमएल पढ़ा हो, उसमें ब्रेक टैग यूज होता है, पता है? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ब्रेक टैग यूज होता है। तो अगर आपके इस फंक्शन के अंदर कोई आप HTML का कोड यूज करते हो, तो उसके लिए अगर आपको ब्रेक टैग की जरूरत है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है,
देन केस, अब ये केस क्या करता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करता है, चेक्स एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट द सीरीज ऑफ वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज के अगेंस्ट एक एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है, और ट्रू रहा फॉल्स रहा उसके बेस के ऊपर रिजल्ट इसका रिटर्न करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर कोई सिनारियो होता है तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 2 रिजल्ट 2, कि ये मेरा केस है, ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू रही तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए, ये वैल्यू रही तो इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, इस तरीके से ये होगा एक पूरा का पूरा केस, ठीक है। देन केस फीड, क्या लिखा है, केस सेफ आईडी, केस की सेफ आईडी, यहाँ पे देखो कन्वर्ट्स 15 कैरेक्टर आईडी इनटू अ केस इनसेंसिटिव 18 कैरेक्टर आईडी। ये देखो आईडी कहाँ पे है, जब भी आपका रिकॉर्ड बनेगा तो एक 15 डिजिट की आईडी यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। अब इसी आईडी को 15 डिजिट आईडी और यही आईडी 18 डिजिट की भी होती है। जब आप इसको कोडिंग के थ्रू फेच करोगे, क्वेरी के थ्रू, ठीक है, जो आपको कोडिंग में यूज होगा, तब ये आईडी जो रिटर्न होगा वो 18 डिजिट का होता है, 18 डिजिट का आईडी रिटर्न होगा, बट वैल्यू सेम रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसका एक एग्जांपल। अगर मैं एक नॉर्मल सी क्वेरी करता हूं, यहाँ पे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल, होटल, तो मेरे पास जितने भी होटल रिकॉर्ड्स है ना, सबका आईडी इसने रिटर्न किया, सबका आईडी मेरे को इसने रिटर्न किया, बट ये सारे के सारे 18 डिजिट की आईडी रिटर्न की, 15 डिजिट के नहीं। जबकि सेल्सफोर्स पे जाके देखोगे तो 15 डिजिट का आईडी मिलेगा। ये देखो ये वाला रिकॉर्ड भी उसने रिटर्न किया, बट यहाँ पे 15 डिजिट है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये 18 डिजिट। देखो मिल रहा है कैसे, नहीं मिल रहा है। अब देखो इसको मैं सर्च करता हूँ, वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये वाला, तो देखो मैंने 15 डिजिट का ही किया। इसको कॉपी करके अगर हम इसका रिकॉर्ड ओपन करेंगे, तो ये H4766 वाला रिकॉर्ड ओपन है, राइट। लेकिन हमको इसने जो आईडी रिटर्न किया है ये वाला, इसको भी कॉपी करो और अब ढूंढो, सेम रिकॉर्ड ओपन हुआ। डिफरेंस क्या है देखो, हम इसका डिफरेंस देखते हैं अभी। ये वो आईडी है जो हमने पास किया, राइट, और उसके अगेंस्ट में अभी हम लोग ये वाला आईडी देंगे जो रिटर्न हुआ। दोनों में यहां तक अगर आप देखो ना तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लास्ट के 3 कैरेक्टर का डिफरेंस है, राइट। ये 3 कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कि आपका जो क्वेरी है वो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर चला है, आपका जो रिकॉर्ड आया है वो कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। वो इंटरनल कन्वर्जन करता है, ठीक है, उसके साथ आप कुछ नहीं चेंज कर सकते उसमें, ठीक है। ये होता है 15 डिजिट और 18 डिजिट आईडी। तो ये जो फंक्शन है केस सेफ आईडी, कन्वर्ट करता है 15 कैरेक्टर आईडी को केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव पता है, कैपिटल स्मॉल वाला, जैसे अभी हुआ हमने एम कैपिटल था, उसने स्मॉल तो ले लिया लेकिन कैपिटल लिया क्या नहीं, तो वो केस सेंसिटिव। तो इस तरीके से आपका आईडी करेगा काम, ठीक है। उसके बाद ये सीलिंग, ये सीलिंग को देखो, सीलिंग के अंदर आप जो नंबर दोगे वो राउंड करके देगा, देखो राउंड सा नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट। जैसे आपने दे दिया 0.6, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1, 0.75 1, 1.25 1, 1.65 2, पता है ना 50 के ऊपर गया तो
हाफ के ऊपर वैल्यू गई तो वो सेकंड वाला लेते, जैसे 0 पॉइंट लिया तो 0 लेगा, लेकिन 0.6 लिया तो 1 लेगा, पता है। तो ये राउंडिंग का काम ये फंक्शन करके देता है। उसके बाद है CHR नाम का फंक्शन, ये क्या करता है, रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग को, returns a string with the first character's code point as the given number। अब ये कैरेक्टर के कोड्स होते हैं, पता है कि आपको 1 to आई थिंक 65 समथिंग कुछ कोड होते हैं, ASCII कोड जैसे होता है, ठीक है। हर कैरेक्टर का कोड, जैसे A का होता है 65, B का होता है 66, राइट, ऐसे कैरेक्टर वो रिटर्न करता है, ठीक है। देन कंटेन्स मेथड, अब ये कंटेन्स मतलब क्या होता है, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर कोई चीज है क्या चेक करना है, राइट। बिगिंस ने क्या चेक किया, शुरुआत में कोई चीज है क्या। कंटेंट्स क्या चेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये माई को बीच में डाल दिया, यहाँ पे इस समय वैलिडेशन चला था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है, इसके स्टार्टिंग में थी क्या, बिगिन में नहीं थी। बट कंटेंट्स क्या करता है, चेक करता है। देखो सेम वर्ड है, टेक्स्ट कंपेयर टेक्स्ट। तो अगर मैं अभी यहाँ पे कंटेंट्स बिगिंस की जगह पे यहाँ पे यूज करूँ कंटेंट्स, देखो फॉर्मेट एकदम सेम है, टेक्स्ट कंपेयर टेक्स्ट सेम फॉर्मेट था, बस मेरे को नाम चेंज करना है। मैं यहाँ से अगर ये कंटेंट्स नाम उठा लूं, राइट, और मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूं, ओके। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ये क्या चेक करेगा, होटल नेम के अंदर माय है क्या, पूरे नेम को चेक करेगा। कैसे करेगा, इसको मैं एक बार करता हूं सेव, ठीक है। सेव करने के बाद एडिट करेंगे, और अभी करता हूं सेव, ये एरर सेम, देखो मैंने एरर का मैसेज चेंज नहीं किया था, तो मैसेज तो वही आया, लेकिन देखो माय बीच में फिर भी एरर आया। अब माय को मैं शुरुआत में रखता हूं, अभी भी एरर आया। माय को अगर मैं लास्ट में रखूंगा क्या एरर देगा क्या, ये चेक करो, ये एरर। माय को अगर मैं किसी वर्ड के अंदर छुपा के ऐसे भेज दूंगा, है ना, ठीक है, ये एरर, राइट, मतलब वो पूरी की पूरी टेक्स्ट को चेक कर रहा है, ठीक है। नाउ ये भी समझ गया आप लोग को। चलो और नीचे चलेंगे, थोड़ा सा और कुछ फंक्शंस देखेंगे। अब ये कॉस्ट का तो वो पता है आपको, कॉस्ट थीटा वाला, इसको छोड़ो। करेंसी रेट रिटर्न करता है द कन्वर्जन रेट टू द कॉर्पोरेट करेंसी फॉर द गिवन करेंसी ISO कोड। अब इसका कोई एग्जांपल देखना पड़ेगा, ये करेंसी कोड को रिटर्न करेगा, जैसे डॉलर हो गया रुपीस में, रुपीस हो गया इसमें, ठीक है। उसके हिसाब से वो करेंसी कोड हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे ISO कोड में। तो जो भी करेंसी रहेगा उसको कन्वर्ट करके शायद ही देगा, मैंने इसको रन नहीं किया है, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको स्पेयर टाइम में रन करके देख सकते हैं। देन डेट क्या करता है, डेट चेक करेगा, जैसे ये देखो इंसर्ट डेट क्या करेगा, इसके अंदर आप जो भी डेट दोगे ना, उस डेट को क्रिएट करने का काम करेगा। ईयर मंथ डे, क्रिएट्स अ डेट फ्रॉम अ ईयर मंथ एंड डे, डेट क्रिएट करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये सभी आप अभी पूरा सोचते मत बैठना, सिर्फ गो थ्रू करो जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, सबके एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश धीरे धीरे करो, एक ही दिन पूरा लेके बैठोगे नहीं होगा, ठीक है। डेट टाइम वैल्यू में डेट के साथ साथ टाइम चेक करेगा, ठीक है। डेट वैल्यू में एक्सप्रेशन देंगे, क्रिएट करेगा और डेट फ्रॉम इट्स डेट टाइम और डेट एक्सप्रेशन, इसमें भी वो डेट क्रिएट करने का काम करेगा। डे डे मतलब क्या, अगर मेरे को ये आज की, अगर मैं कोई डेट दे रहा हूँ, सपोज मैंने आज की डेट दे दी 19 सितंबर, तो मुझे आज का डे रिटर्न करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हम लोग जो फॉर्मूला फील्ड पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मतलब, ये सारे फंक्शंस हमको वहां पे भी, यही ब्लॉक हमको वहां पे भी कॉम में आएगा, ठीक है। अब डे ऑफ द ईयर मतलब हमने एक ईयर दे दिया, अब मुझे उसका डे निकालना है, तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन आप निकाल सकते हो डे ऑफ द ईयर, ठीक है। डिस्टेंस, जैसे एक साल में कितने डे होते हैं, 365, तो आपको कौन सा डे है वो निकालना है, 16th डे है, 15th डे है, 18th है, 19th है, 58th है, कुछ भी। डिस्टेंस फंक्शन क्या करेगा, लोकेशन यूनिट,
इसके बीच का रिटर्न करेगा आपको डिस्टेंस। जैसे वो आपका ये करता है गूगल मैप, यहाँ से आपने अगर ये डाल दिया वर्धा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा, ये सेम वैल्यू अपने को देगा। ठीक है, बस बाकी के सेम वैसे ही फंक्शंस है। यहाँ पे आप एक एक फंक्शन देखो, जैसे इंक्लूड्स और कंटेन्स, दोनों का डिफरेंस हो सकता है। कंटेन्स मतलब फील्ड चेक कर रहे हैं, इंक्लूड्स क्या कर रहे हैं, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है क्या, ये चेक करने का काम कौन करेगा, इंक्लूड्स फंक्शन। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट लिखा है, तो हमारे पास एक मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट है, कौन सी है, ये वाली, फैसिलिटीज अवेलेबल, राइट। इसको ओपन करेंगे। अब मुझे चेक करना है कि क्या हमारी मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट के अंदर हाउस राइडिंग ऑप्शन है क्या, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी अगर वर्ड आया, अगर वर्ड आया मतलब इफ आया, करेक्ट। इफ आया तो उसके अंदर लॉजिकल कंडीशन आई, और लॉजिकल कंडीशन आई तो उसके अंदर आप ये इंक्लूड्स वाला ये पूरा का पूरा कंडीशन दे सकते हो। ऐसे क्या चेक करोगे, इंक्लूड्स मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट है, इसको इंसर्ट फील्ड करेंगे, फैसिलिटीज अवेलेबल नाम की हमारी मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट है, इसको इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर आपको कौन सी टेक्स्ट को चेक करना है, ये वाली सपोज करो हाउस राइडिंग में चेक करो, राइट। हाउस राइडिंग स्पेलिंग प्रॉपर डालना, हाउस, सॉरी हॉर्स है क्या सॉरी, हॉर्स राइडिंग, ठीक है। तो हॉर्स राइडिंग में चेक कर रहा हूं। अब ये होगी मेरी कंडीशन, इसको हटाएंगे, अभी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी क्या करेगा, ये जो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा उसके अंदर चेक करेगा कि फैसिलिटीज अवेलेबल के अंदर हॉर्स राइडिंग है क्या, अगर हॉर्स राइडिंग नाम का है तो एरर दो, वरना मत दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएंगे, हॉर्स राइड, यू कैन नॉट सिलेक्ट हॉर्स राइडिंग, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट सिलेक्ट ऑप्शन एज हॉर्स राइडिंग। ओके, सेव कर दूं। ये एरर कहाँ पे आएगा, फैसिलिटीज अवेलेबल पे आएगा। देखो मैं एक ही वैलिडेशन रूल के अंदर सब चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग है तो डोंट वरी, हो गया। अब ये चेक क्या करेगा कि जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होगा, अगर उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया हॉर्स राइडिंग तो उसको जाएगा एरर। तो चलो इधर आएंगे। अब यहाँ पे कोई है क्या ऑप्शन सिलेक्ट, कुछ भी नहीं है। चलो दो चार ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, गोल्फ सिलेक्ट कर लेता हूँ, रूम सर्विस सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी के साथ साथ हॉर्स राइडिंग भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे, किया। अब करता हूँ सेव। क्या देखो मेरे को एरर दिया, यू कैन नॉट सिलेक्ट ऑप्शन एज हॉर्स राइडिंग। अब इसी को एडिट करो, हॉर्स राइडिंग को हटा देता हूँ। ओके, हटा दिया। अब सेव करो, हो गया सेव, पक्का, राइट। तो जब भी आप रिकॉर्ड को एडिट करो या नया रिकॉर्ड, मैं नया रिकॉर्ड इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैक्सिमम फील्ड्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये देखो ये सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे भरना पड़ेगा। एक मैं एक होटल बना ही दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिंपल एक ही ऑप्शन चूज करता हूँ, हॉर्स राइडिंग। अब सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे को एक एरर दिया, क्या दिया, अच्छा ये वाला है, इसको सिलेक्ट कर, ठीक है। अभी सेव करता हूँ, देखो अभी एरर दिया। अरे यार, ये मेरे जो वैलिडेशन लगे हैं ना वो लगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी ठीक है, आई थिंक मैंने सारी वैल्यूज भर दी, ठीक है। अब सेव करता हूँ। अभी एक एरर है, अभी वो एरर है, यू कैन नॉट सिलेक्ट ऑप्शन एज हॉर्स राइडिंग। ओके, अब मैं इसके साथ स्विमिंग पूल भी ऐड कर देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ। फिर से एरर दिया, क्यों, क्योंकि हॉर्स राइडिंग निकालो वरना रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, राइट। तो चलो हॉर्स राइडिंग निकालते, अब सेव करो। स्टोरेज लिमिट एक्सीड हो गया, सॉरी, मेरा नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्टोरेज लिमिट हिट हो गई। ठीक है, मेरे को रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे, या फिर मैं किसी ओल्ड रिकॉर्ड को ही डिलीट करके देखता हूँ। मैं चाहूँ तो सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन वो अभी आपको नहीं समझेगा। तो मैं एक नया रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंडेटरी फील्ड था, उसको भी भर देंगे, इसको नहीं भरता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी कुछ वैल्यू भर देंगे, इसमें भी वैल्यू भर देंगे, और यहाँ से अभी मैं लॉन्च एंड ये ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेव करेंगे। कि मेरा लिमिट हिट हो गया, इसकी वजह से मेरे को रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, बट आपको समझा, मैंने उसको एडिट के टाइम पे रन करके दिखाया, आपको भी सेम उसी तरीके से रन हो जाए। ठीक है, नो इश्यूज। तो बस आपको इसी तरीके से ये बाकी सारे फंक्शंस आपको करने हैं। ठीक है, हम लोग सारे फंक्शंस अभी क्लास में नहीं फिनिश कर पाएंगे। ये इज ब्लैंक, इज चेंज, इज क्लोन, इज न्यू, इज नल, इज नंबर। ठीक है, आप वन बाय वन जिस तरीके से मैंने ट्राई किया उस तरीके से ट्राई करो, या फिर फंक्शन उठाओ, गूगल पे पेस्ट करो, उससे रिलेटेड कोई सिनारियो एग्जांपल ढूंढो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, बहुत इजी है हर चीज, इसको टेंशन नहीं लेना है, इसका सब इजी है। सिर्फ इतना है कि मेरे को अगर 1 घंटा लगेगा तो आपको 10 घंटे लगेंगे, बस उसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और आपको थोड़ा फोकस रख के काम करना है, आराम से होगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी वैलिडेशन रूल में डिफिकल्टी आती थी, जब मैंने उसको ब्रेक कर करके सोचना चालू किया, अब मेरे को वैलिडेशन रूल बहुत इजी लगता है, कितना भी बड़ा रहे। ठीक है, इतना ही है कि हमको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कभी कोई फंक्शन पता नहीं होगा, क्योंकि सबको हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस, आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को एक दिन में सब कुछ आ जाएगा और बस मैं कंपनी में जाके काम करूंगा, और फिर कंपनी में जाने के बाद मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा तो कोर्स हो गया, तो ये भूल जाओ, ये चीज नहीं है। आपको कंपनी में रोज सीखना पड़ता है, क्योंकि रोज रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, रोज सिनारियोज अलग रहेंगे, रोज चैलेंजेस अलग रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सामने वाले को सब कुछ आता है। ठीक है, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस रहे, 20 साल का रहे, उसके लिए भी बहुत कुछ रोज नया सीखने को रहता है। इतना ही है कि उसको ये चीज 5 मिनट में आ जाएगी और बाकी की नहीं आएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे प्रोसेस करना है। ठीक है,